ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में। आत्मा के 8 गुण, पहले अनंत ज्ञान, ज्ञान आपके भीतर भी है। में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान केवल ज्ञान, अनंत दर्शन केवल दर्शन, अनंत सुख, सुख आत्मा में भरा पड़ा है, प्रकट नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा मिथ्यात्व, हमारा मोह। जैसे सूरज निकला हो, छोटी सी काली सी बादली आ जाए तो सूरज को ढक लेती है। कहाँ सूरज का प्रकाश, छोटी सी बादली ढक लेती है। ऐसे हमारा अनादिकाल का मिथ्यात्व, मिथ्यात्व क्या कि शरीर को अपना मान लिया। भगवान कहते हैं शरीर तुम हो ही नहीं, माँ के गर्भ से शरीर मिला, वही अशुचि भरा शरीर जिसको तुमने अपना मानला, नलाया धुलाया, मक्खन मलाई दे के पाला, सबसे पहले यही जवाब देगा। तो क्या कहला जैन, पिंड को अपना मत मानना। बस ठीक है, भोजन भी देना पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा, पिंड पर आया, आपकी साधना शुरू हो जाएगी। पिंड पर आया जानोगे तो कष्ट कहाँ आएंगे। जो कर्म आपने बांधे हैं कारमान शरीर पर, जीव को कर्म नहीं लगते, कारमान शरीर को कर्म लगते हैं। वही कारमान शरीर आगे ले करके अगले जन्म में जाता है। और जब आप कौशक करते हो या योग निद्रा करते हो या आसन में स्थिर हो जाते हो, उस समय कर्म निकल करके कहाँ आते हैं, इस उदारक शरीर पर आते हैं। उस समय क्या करना, उस समय समता में रहना, याद मत करना जल्दी जल्दी निकल जाए, देवी देवता को बुलाने की जरूरत नहीं, हाय मेरा कष्ट जल्दी दूर, क्योंकि तुमने तो कर्म हुए हैं और वही निकलेंगे। समता से सहन कर लेना। योग निद्रा एक बार करो, यूट्यूब में सारे रात को सोते समय 20-25 मिनट की योग निद्रा, और योग निद्रा करते करते निश्चित आपके कर्म निकलेंगे। आपका पूरा शरीर पत्थर जैसा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, खुजली आएगी और आपका मन करेगा खुजली कर लूँ, ये कब पूरा हो जाएगा। मन बेईमान है, सुनना नहीं मन की बात। शरीर तूने कर्म बांधे, मैं आत्मा भेद कर लेना। सुख तो जीव में है, मैं जीव हूँ। हम जीव की बात करते हैं पर उसमें अमल नहीं कर पाते। भेद कर लेना, जीव सुख में है, शरीर को कष्ट आया है। कष्ट मैंने ही बुलाया है। जब मैंने योग निद्रा की, जब मैं ध्यान कौशक में रहा तो उस समय शांत हो जाता। पता नहीं कौन से जन्म के कर्म निकल करके आ जाएंगे, और जब आपका कौशक या योग पूरी हो जाएगी कुछ नहीं लगेगा। तो ये कष्ट आते हैं। भगवान को कितने कष्ट आए, लास्ट में कितने कष्ट आए, कुशालक ने कितने, और संगम देव ने कितने, और सर्प ने कितने। भगवान ने जड़ जीव का भेद किया और मोक्ष चले गए। यदि आपने संकल्प रखा है तो कुछ बातें नोट करके चले जाना, और याद, एक तो 1 घंटा 2 घंटे आप क्या करोगे, ध्यान करोगे। अभी कॉन्फ्रेंस ने 5 बजे से 27 मिनट तक आज आलोचना आई थी निशा जी की, सुनते हो आप। और 1 घंटा 2 घंटा पूरे ध्यान जो 8 दिन की, निश्चित बना लो कि मुझे ये सुनने ही है। सुनने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान ने कहा सोचा जानाई नाम, सोचा जानाई उभयम्पि जानाई, सोचा जंग से अंग तंग समा करे। सोचा जानाई मान, किसकी वाली सुननी, अरिहंतों की वाली, केवलों की वाणी। सोचा जानाई पावन, सोचा जानाई, सुन करके कल्याण का मार्ग क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है, पुण्य का क्या है, पाप का क्या है, संसार का क्या है, दोनों सुन करके उभयम्पि जानाई सोची। भगवान कहते जंग से अंग, जो तुम्हें अच्छा लगे सो कर। भगवान कभी निर्देश नहीं देते, आदेश, तुम्हें जो अच्छा लगे। तुम्हें पता लग गया एक डली नमक की है, एक है मिश्री की, तो तुम कौन सी खाओगे, मिश्री खाओगे। तो कहने की जरूरत है, मिश्री मीठी होती है, मिश्री। ऐसे भगवान की वाणी सुनो,
सुनो, 2 घंटे 3 घंटे जितना समय मिले सुनो। सुन करके आपका मिथ्यात्व की जो परतें हैं वो टूटेंगी। हमारा अनंत सौभाग्य है कि पंचम काल में भगवान महावीर की साधना अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें मिल रही है। 8 दिन का ध्यान तो सुनो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। तो 3 गुण में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति। आत्मा में इतनी शक्ति है कि जब केवल ज्ञान होने के बाद तुमने मोक्ष जाना होगा, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला चले जाएगी। इतनी शक्ति किसमें है? आत्मा में। तुमने अगले भाव में देवलोक में जाना होगा, कहीं भी एक समय लगता है भगवान, पर दिखाई नहीं देती। आत्मा अमूर्तपन है। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं। अनंत शक्तिशाली आत्मा है जिसने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद पी। तो इस युग में यदि आपने ध्यान करना है तो आत्म ध्यान। बाकी ध्यान मैं नहीं कहता, कोई कुछ करवाता है, कोई कुछ करवाता है। हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते। हमें जो मिला है प्रभु की कृपा से, और आपको भी, क्योंकि आप सब ने शिवर किए हुए हैं, आपने वो मिश्री का मिठास चुनी हुई है, पर इसको बार बार इसको ग्रहण करो। तो 8 गुण हो गए? नहीं हो गए? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, याद करना, फिर दोबारा आओगे तो मैं सुनूंगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन। अनंत सुख, सुख आत्मा में हमेशा सुख ही सुख है। जैसे मिश्री मीठी होती है, कोई खाए, रात को खाए, दिन को खाए, आधी रात खाए, पुरुष खाए, स्त्री खाए, कोई खाए, मिश्री मीठी रहेगी। कड़वी हो सकती है मिश्री। ऐसे सुख आत्मा में भरा पड़ा है, पर प्रकट क्यों नहीं हो रहा? कि हमारा अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह 2 शत्रु हैं हमारे। 24 मिनट की साधना कर लो आप। 24 मिनट जीव में ठहर जाए, मिथ्यात्व टूट जाएगा, तुम मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। फिर महाविद्य में जाओ और सिद्धशिला पहुंच जाओ। ये साधना है, इतनी गहरी साधना। तो अमूर्तपना ए गुरु लघु। आत्मा का वजन नहीं होता, शरीर का वजन होता है। क्षायक समकत आत्मा का निज गुण है, क्षायक समकत। और ये 24 मिनट ठहर गए तुम, जीव में ठहर गया, एकदम नहीं ठहरोगे। आकार में निराकार करके भीतर 2 मिनट, कभी 4 मिनट, कभी 6 मिनट, कभी 8 मिनट, कभी 10, करते करते 20 बाई 24 मिनट हो जाएगा। प्रयास करो, प्रयास करो बार बार। बच्चा चलना सीखता, माँ कैसे करती है? वहाँ बच्चे को पकड़ के वहाँ ले जाती है। देख बच्चे, राजे बच्चे इधर आओ। बच्चा गिरता है, उठता है, माँ संभालती है, पकड़ती है। तुम्हें सारी बातों का पता, हमें तो पता भी नहीं। तुमने सब कुछ सीखा है, जाना है। बच्चे को कैसे तुम पढ़ाती हो, लिखाती हो, सब कुछ करते हो। अब अपने लिए करो जो कुछ भी करना है। तो अटल अवगाना, ये आत्मा सिद्ध चला जाएगी और 26 देवलोक पार करके अनंत सिद्धों में, वहाँ ना काया है ना कर्म है, सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। ये सुख जिसके पीछे हम भागते हैं, कभी विदेशों में जाते हैं, कभी होटलों में जाते हैं, कभी पिकनिक मनाते हैं, कभी हम और सामान खरीदते होंगे, मुझे नहीं पता क्या खरीदते हैं क्या नहीं। उनमें सुख नहीं है, साता है, साता है। साता अलग है, भेद कर लेना, साता और सुख का भेद कर लेना। और ये तो 8 गुण हो गए, याद रखना। जैन दर्शन के 3 सिद्धांत। पहला भेद विज्ञान, हर चीज में भेद विज्ञान करो। सुबह जल्दी उठो, 5 बजे 4 बजे उठ करके 1 घंटा वॉक करो, खुली आंखों से ध्यान करो। ध्यान केवल कोई आंखें बंद करके 2 घंटे कर लोगे, 4 घंटे कर, फिर क्या करोगे? 24 घंटे में खुली आंखों में भेद ज्ञान। सुबह कितने बजे उठ जाते हो आप? 4 बजे, 4:45। चलो 4:45 बजे उठ के 1 घंटा आपके घर में कोई जगह, ऐसी जगह है यहाँ, तो ऐसी बरसात हो रही है, हम तो यहाँ सैर कर लेते हैं। नहीं तो बाहर खुले अकेले करो, किसी के साथ मत बुलाओ, कोई मोबाइल मत लगाओ, बोलना ही नहीं किसी के साथ। जड़ जीव का भेद करो। शरीर चल रहा है, मैं आत्मा, मैं आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा। भेद करो, भेद करो, भेद करो। जैसे स्नान करते करते पानी का लोटा ऊपर जाता है तो शरीर भीगता है, आत्मा नहीं भीगती। ऐसे हर कार्य
उठते बैठते चलते सोते खाते पीते आहार करते जो तत्व नहीं होगा, पर प्रयास तो करो। बच्चा एकदम थोड़ा चलना सीख सकता है। आपको कहते 6 महीने साल लगता है, स्कूल भेजते हो, तीसरी चौथी में जा कर के फिर वो ABCDC सीखता है। बच्चे को कितना मेहनत कराते हो। अब हम अपने लिए क्या करें, बस हम समा आ गए अपने लिए, पता नहीं कितने साल जीना। भगवान कहते हैं चढ़ा जाए बना पीढ़ी जा बिंदी है ना हंता ताव धम। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, क्या पता बुढ़ापा का भी आ जाए, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, ताव धम्मंग समय, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। समझे? जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, तब तक धर्म का आचरण। धर्म क्या? माला करना। मैं माला करने के लिए नहीं कहता, माला करो अच्छी बात है। लोगस का पाठ पढ़ सकते हो। लोगस का पाठ दर्शन की शुद्धि देता है। आपको अच्छा लगे 21 लोगस 27 लोगस पढ़ो, अपने बच्चों को 4 लोगस का ध्यान करो। लोगस के दर्शन की शुद्धि होती है। कोई 24 तीर्थंकरों की शुद्धि है। लोगस उज्जोय गरे धम्म तीर्थ अरे जने अरिहंते कित्ते सम 24 संते के। तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले लोगस, तीनों लोगों को जो एक प्रकाश है। धम्म तीर्थ, धर्म तीर्थ की स्थापना करने। अरिहंते कित्ते संग, मैं अरिहंत परमात्मा की कीर्तन करता हूँ। कीर्तन में वंदन भी है, नमन भी है, प्रार्थना भी है। 24 संते और सारा जो पाठ चंदे शून्य मलहरा आइचे सुवयंग प्यासहरा सागर वर गंभीरा। प्रभु आप कैसे? चंद्रमा से अधिक निर्मल, सूरज से अधिक प्रकाशमान, सागर से अधिक गंभीर। प्रभु मुझे सिद्ध गति की ओर ले जाओ। ये तो प्रार्थना है। जाओगे तुम अपने आप प्रसाद में, कोई लेके नहीं जाएगा, पर एक प्रार्थना। ये आप करना चाहते हो, लोगस पढ़ो 27 बार 21 बार। अपने छोटे बच्चे 4 लोगस 2 लोगस पढ़ाओ बच्चों को। लोगस पाठ दर्शन की शुद्धि देता है, आपका दर्शन निर्मल होता है। बाकी नवकार मंत्र पढ़ो, मैं नहीं कहता कुछ भी करो। तो ये 8 गुण हो गए। और जैन दर्शन के 3 सिद्धांत। भेद विज्ञान। भेद विज्ञान बोलना नहीं, सुनाना नहीं, करना नहीं। भेद ज्ञान का मतलब हर चीज में भेद करो, हर चीज में। नहीं होगा, भूलोगे, भटकोगे, भेद ज्ञान करो। दूसरा क्या? आप प्रवचन सुन के आए, बताया नहीं, कर्म सिद्धांत। दूसरा, जो कुछ मिला है आपको, आपके कर्म से मिला है। आप पुरुष बने, स्त्री बने, जैन धर्म मिला, महावीर की वाणी मिली, अच्छा कुल मिला, धन मिला, संपत्ति मिली, ये किसके कारण से मिला? आपका कर्म। कर्म सिद्धांत को अब कर्म में कभी कर्म पुण्य का आता है, कभी पाप का भी आता है। कोई नहीं, कर्म है मेरा, पुण्य आ गया तो ठीक है। जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, क्या करोगे? कर्म है मेरा। अस्पताल में जाओगे, इलाज कराओगे, पर मेरा कर्म है। मैं चलते चलते मेरी गिर गया, मैं वहाँ, क्या हो गया? गिर गया तो गिर गया, मेरा अपना कर्म था। ये मुनि जी गिर गए, बरसात में गए, ऐसे हड्डी टूट गई, फिर इलाज भी कराया। कहने का मतलब अपना कर्म है। पता नहीं किस जन्म में कौन सा कर्म किया, फिर दोष मत देना, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने गिरा दिया, ऐसा कर दिया। नहीं, जो कुछ मिला आपको कर्म सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत क्या है? एक तुम बोलो, 2 मैंने बोल दिया। अनेकांतवाद। भगवान का अनेकांतवाद। किसी को दोष मत देखो, अनेकांत का मार्ग है। कोई कुछ कहता, दिगंबर की परंपरा कुछ है, सितंबर की कुछ है, स्थानकवासी कुछ है, तेरापंथी कुछ है, अपने क्या लेना देना। अपने तो भगवान की वाणी ले लो, एक भगवान की वाणी जो आत्मा पर आधारित है। चाहे वो दिगंबर करे, सितंबर करे, स्थानकवासी करे, तेरापंथी करे, कोई आचरण पाले, कुछ पाले, मुँह पत्ती लगाओ, तुम्हारी मर्जी, ना लगाओ, कोई मुँह पत्ती में धर्म नहीं है। सिंह हमारा सिंबल है। जाके ये मत कह देना कि महाराज जी कह रहे थे तो मुँह पत्ती में धर्म नहीं है। क्या पता तुम्हारा जाके यही बात पकड़ के बोल दोगे कि महाराज जी ने कहा धर्म, इस चिन्ह है हमारा, चिन्ह है। जैसे दिगंबर है, दिगंबर कुछ करते ही नहीं, और मंदिर मार्गी ऐसे हाथ में रख लेते हैं। तो ये एक हमारा चिन्ह अच्छा है, ये भी अच्छा है। मुँह पत्ती लगी होती है, रिस्पेक्ट होती है, थूक नहीं पड़ती, जीवों की हिंसा नहीं होती। हमारे आचार्य ने सोच समझ के बनाए, ठीक है।
मतलब ये एक चिन्ह है। हम रजोहन लगते हैं, हम आपके घर में भिक्षा लाते हैं, हम देख के चलते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, कुछ छोटा मोटा नाम दे। और इस समय में, बरसात के समय में अधिक आप विहार मत करो। बहुत छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जरूरी है तो चलो, नहीं तो एक जगह रह के विश्राम करो। तो 3 सिद्धांत कौन कौन सा? वेद ज्ञान, दूसरा कर्म सिद्धांत, अपने कर्म पर विश्वास करो। आज कोई अपमान कर रहा है तो मेरा अपना किया हुआ कर्म है, कोई सम्मान दे रहा है तो मेरा अपना किया हुआ कर्म है। महावीर को फांसी तक दे दी गई, गोशालक ने कितने कष्ट दिए, संगम देव ने कभी भगवान ने एक बार भी कहा संगम देव गोशालक को, वही गोशालक भगवान पर लेशिया फेंक देता है, भगवान फिर भी कुछ नहीं। ऐसे भगवान की क्षमा, कहाँ क्षमा हम कर सकते हैं, किसी को दे सकते? किसी को देखो तो क्या देखोगे? किसी को देखोगे उसके रूप को मत देखना, दिखाई देता है। हम भी, कोई आया तो तुम्हारा सगा आया, ये तो मेरा सगा है, इसलिए मेरी बड़ी मदद की, इसको खाना खिलाओ, बढ़िया बादाम का हलवा बनाओ, मूंगी की दाल का हलवा बनाओ, कचौरी बनाओ, ये सब कहते हो। कोई भी आए तुम्हारे सामने, भगवान की वाणी कहती है, उसमें कोई देहधारी आए उसमें जीवात्मा देखो। ये भगवान की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है, तो भगवान ने बताया हमें। नहीं होगा, कोई भी आपके पास आए, इसमें आत्मा है। आत्मा देखोगे तो क्या होगा? सबकी आत्मा समान आत्मा, मेरी आत्मा समान, तुम्हारी आत्मा समान, सबकी समान आत्मा, तो क्या कर्म का बंधन होगा नहीं। फिर आत्मा कहने के बाद चलो वो उसको मेरे पड़ोसन है या वो श्राविका है, वो बाद में, पहले सब में आत्मा। कोई देहधारी आए, भगवान का सम्मोसरण जब होता है, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान महावीर क्षेत्र में सम्मोसरण में इंद्र रचना करते हैं, देवी देवता आते हैं, सम्मोसरण होता है, राजा मंत्री सेठ साहूकार सब आते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब आते हैं, पशु पक्षी आते हैं। भगवान किसको क्या संबोधन करते हैं? हे जीवात्मन। कोई किसी का नाम नहीं लेते कि ये राजा आ गया, ये मंत्री आ गया। हे जीवात्मन, हे जीवात्मन, हे जीवात्मन। भगवान आत्मा की चर्चा करते हैं और आत्मा से संबोधन करते हैं। और जितनी बार भगवान ज़्यादा कहते हैं आत्मन 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 आत्मन, उतना ही अर्थ गहरा होता है। जब किसी बात को हम रिपीट करते हैं तो क्या करते, उसका अर्थ ज़्यादा गहरा होता है। आप वाणी सुनना, भगवान ने कई बार वाणी में 5 बार बोला है, आत्मन 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 आत्मन। ठहर जाओ, निर्विचार निर्विकल्प हो जाओ, ठहर जाओ, फिर आप उसका अर्थ उतना ही जानना। तो ये बातें जो मैंने आपको कही, नहीं एकदम नहीं होगा। कोई आए घर में, मेहमान आए, उसमें शुद्ध आत्मा देखो। आप चल रहे हैं, पेड़ पौधे पक्षी हैं, उसमें शुद्ध आत्मा देखो, क्योंकि सब में शुद्ध आत्मा है कि नहीं? मेरे भीतर शुद्ध आत्मा, आपके भीतर शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा देखोगे तो क्या होगा? क्या होगा? राग द्वेष नहीं आएगा, बंधन नहीं बंधेगा। यदि किसी को देख करके आपको लगा वो मेरा सगा था, उसने मेरी मदद करी, उसने नहीं करी, तो कर्म का बंधन। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो जैनं, नमो वैशप्साय, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तब देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चतारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तम, आरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पानतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्यामि। चार एक राजा
सदा ही मंगल। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya Vikram Gambhir, New Delhi.